पूरे घर को जमींदोज किया गया। आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कपिल भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए, लोग जो वहां पर मौजूद थे उनसे आप बात कर रहे थे और हम लोग यही वो बात कर रहे थे, उसी को वो आगे बढ़ा रहे थे कि ऐसा लगता है कि मानो सोची समझी साजिश हो। सवाल यही है कि फिर वो उस आरोपी छात्र के पास चाकू आया कहां से? बिल्कुल यही जो सवाल है वो ये आक्रोशित जो लोग हैं इनके द्वारा उठाया जा रहा है कि भले भले ही बच्चे की उम्र कम हो, लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है और इसी को लेकर उसकी एज कंसिडर नहीं करने की मांग की जा रही है और सख्त सजा जो है वो दिलाने की मांग की जा रही है। फांसी की सजा आरोपी को मिले, ये मांग की जा रही है। तो आप देखिए कि जो लोग हैं वो फांसी की सजा से कम न्याय की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और यही मांग परिवार के सदस्यों द्वारा भी की गई थी। जो परिवार के जो सदस्य थे, चाहे वो देवराज की मां हो, उन्होंने भी कल प्रशासन के सामने यही मांग रखी कि वे जो है वो जो आरोपी छात्र है उसके लिए उसे फांसी दिलवाने के लिए काम करे और यही जो उसको जो सजा मिलेगी वही उनके लिए सच्चा मुआवजा होगा। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जिस तरह से नृशंस तरीके से देवराज की हत्या हुई है। कपिल, जाहिर तौर पर आक्रोश वाजिब भी है और पूरा उदयपुर गमगीन है। वो आक्रोश हमने वहां तक देखा कि आगजनी तक ये मामला बढ़ गया था, तनाव बढ़ गया था। ऐसे में भारी पुलिस जाब्ता आज भी तैनात है। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी खुद मौजूद रहे पूरी अंतिम यात्रा के दौरान। जनप्रतिनिधि वहां पर कौन कौन से इस दौरान मौजूद रहे मोक्षधाम में, और जब ये मांग की जा रही है तो उनका क्या व्यू था इस पर? देखिए, यहाँ उदयपुर शहर और ग्रामीण के जो विधायक हैं मौजूद हैं। विधायक कपिल के पास हम रुक करेंगे, चूंकि आज इंटरनेट भी बंद है उदयपुर में जाहिर तौर पर, इसलिए तकनीकी बीच बीच में खराबी भी आ रही है। 4 दिन हो चुके हैं लेकिन उदयपुर में नेटबंदी अभी भी जारी है। कल तनावपूर्ण थोड़े वक्त के लिए माहौल बना और एहतियातन ये फैसला लिया गया कि उदयपुर में आज भी नेटबंदी रहेगी, यानी कि नेट नहीं चलेगा आज। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। वक्त सुबह का है इसलिए बाजार बंद है, लेकिन धीरे धीरे जब सुबह आगे बढ़ेगी, दिन चढ़ेगा, तो जाहिर तौर पर बाजार खोलने का तो फैसला लिया गया है। कल देखिए सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। 3 दिन बाद ऐसा लगा कि रौनक आई है, पर्व था, पर्यटकों की संख्या भी वहां पर दिखने लगी। साथ साथ में जो बाजारों में रौनक लौट आई, बाजार खुले। लेकिन 3 से 4 बजे के बाद एकदम अचानक वहां पर माहौल बदला। तब जब मौत की जानकारी छात्र की शहर में आग की तरह फैल गई, लोगों की भीड़ मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गई, नारेबाजी करने लगे और इन सब के बीच में एक बार फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला। चूंकि पुलिस पहले से ही सतर्कता बरत रही थी। धारा 163 तो परसों लागू ही की गई थी और इन सब के बीच में वहां पर बकायदा परिजन और समाज के लोगों से कई घंटों की बातचीत चली, जिसमें कई मांगों को लेकर सहमति बनी है। 51 लाख की आर्थिक मदद, संविदा पर परिवार को नौकरी और इसके साथ SC/ST एक्ट में कार्रवाई की जो मांग थी उस पर सहमति बन गई है। प्रशासन ने इन मांगों को माना है और इन मांगों को और साथ ही शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका रही है। चाहे महापौर हो, चाहे पे उदयपुर शहर के ताराचंद विधायक हो या फिर उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूलचंद मीणा हो, इन तमाम लोगों ने भी समाज से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन यहां पर गुस्सा अभी भी लोगों के बीच में बना हुआ है। आपने सुना, न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए लोगों ने कहा है कि इस तरह की पुनरावृत्ति घटना की दोबारा समाज में ना हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि अपराधियों के मन में भय पैदा हो, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि पूरी एक प्री प्लानिंग के साथ आरोपी छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल इस तरीके की चर्चा चल रही है कि हरियाली मेला जब लगा था तो वहां से इस छात्र ने चाकू खरीदा और इसीलिए वो अपने गाड़ी में चाकू लेके गया था। और जैसी कहासुनी दोबारा हुई, चूंकि कई दिनों से इन दोनों स्टूडेंट्स में बताया जा रहा है कि कहासुनी चल रही थी, बीच में मनमुटाव था, लेकिन
उस दूसरे छात्र में इतना ज़्यादा गुस्सा उबाल मान रहा होगा कि उसने ही प्लानिंग कर ली होगी कि दूसरे छात्र को मौत के घाट उतारना है। जाहिर तौर पर अपने आप में चिंतनीय विषय उस परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है कि आखिरकार कैसे, चूंकि उम्र बहुत कम है, नाबालिग ही हैं दोनों छात्र। कहासुनी अक्सर बच्चों में हो जाती है स्कूल में, स्कूल प्रेमिसेस में भी। जाहिर तौर पर अब स्टाफ को, प्रिंसिपल को ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह की घटना उनकी आंखों के सामने हो जा रही है तो आखिरकार उसके लिए कौन जिम्मेदार है। परिवार को भी अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इस घटना से एक परिवार की खुशियां यहां पर खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि दो परिवार यहां पर खत्म हो गए हैं। एक परिवार का तो चिराग ही बुझ गया है। जाहिर तौर पर ये दुखों का पहाड़ उस परिवार के लिए है जिसके साथ पूरे उदयपुर शहर कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त खड़ा हुआ है गमगीन माहौल में। तो दूसरा परिवार भी अब कहीं का नहीं रहा है। उसके बच्चे की एक गुस्से की चिंगारी ने पूरे परिवार को खत्म कर डाला, पूरे परिवार को अपराधी बना डाला। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम समाज के लोगों को भी सोचने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा तो दिला ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है का मतलब है कि किस तरह की वो गतिविधियों में इन्वॉल्व है। ये देखना परखना भी परिवार के लोगों के लिए जिम्मेदारी है, परिवार यानी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंटिंग हमेशा से ही एक चैलेंजिंग रहा है। लेकिन स्वस्थ माहौल में कैसे आप परिवेश में आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए कहा यही जाता है बुजुर्गों की तरफ से कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप आसपास किस तरीके से उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इस पर भी कड़ी निगरानी रखें। ये समझें कि आपका बच्चा इस ओर जा रहा है, क्योंकि इस घटना ने दो परिवारों को खत्म कर दिया है। एक परिवार का चिराग बुझ गया तो दूसरा परिवार अपराधी बन गया है। उदयपुर में जाहिर तौर पर स्थिति यहां तक आई कि आगजनी हुई, सड़कों पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, धारा 163 तक लगानी पड़ी। नेटबंदी पिछले 4 दिन से उदयपुर में चल रही है और ये सब एक गुस्से की ललकार, एक गुस्से की चिंगारी की वजह से हुआ है। एक 16 साल का छात्र, 10th का स्टूडेंट कैसे अपराधी बन जाता है गुस्से की आग में। आप जाहिर तौर पर ये सोचिए, क्योंकि तमाम लोग यही चर्चा कर रहे हैं पिछले 4 दिन से उदयपुर में कि कहासुनी बच्चों के बीच में हो जाती है, लेकिन कहासुनी के बीच में आखिरकार आप कैसे अपराध की मार्ग पर चल देते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब लोग यहाँ पर जो आक्रोशित है वो ये कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि जाहिर तौर पर ये लीगली पार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा कानून नाबालिगों के लिए इस उद्देश्य के साथ बनाया गया है। उम्र कम है और ऐसे में अगर वो भटक गए हैं तो उन्हें सही मार्ग पर लाया जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो एक अच्छे सिटीजन बने, एक अच्छे इंसान बने। चूंकि आपने पॉश वाला मामला भी पुणे का देखा है, जिसमें वहाँ पर फैसला लिया गया था, चूंकि उसकी भी उम्र कम थी, नाबालिग था वो जो शख्स था, उसको कहा गया था कि आप सॉरी कई बार लिखिए, निबंध लिखिए, और लेकिन इस पर बवाल हुआ और उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार किया गया। मामला अभी भी चल रहा है और ऐसे में जाहिर तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि चाकू कहां से आया आरोपी के पास, यानी कि कुल मिलाकर ये पूरी प्री प्लानिंग थी, साजिश के तहत उनके बच्चे को मौत के घाट उतारा गया है। लिहाजा इस तरह के अपराध को देखते हुए